ए खुदा मेरा देश बदल रहा है, बारिश की जाए। हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ लड़ के बावले बना दिया देश में इन्होंने। कहाँ पागली करोगे भाई? आप नहीं ले सकते हैं तो साइकिल चलाएं। बोल रहे हैं ना, चलिए भैया स्वास्थ्य रहिए, साइकिल चलाइए। उत्तर प्रदेश में चलाइए साइकिल चलाएंगे आप लोग। स्वास्थ्य रहना भी तो जरूरी है, स्वास्थ्य रहिए और साइकिल चलाइए। कर दिया आज आपसे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का आह्वान, जाइए। युवा जाएगा दूसरी तरफ, बीजेपी बायकॉट। केंद्र को बहुत जरूरी है सुई लगानी किसानों के नाम। समाजवादी ज्वाइन करेंगे क्या आप? काय को समाजवादी वाले कुछ दे रहे हैं मुझे? ये बताओ भाई। आपके मंच पे आज राजनीतिक पार्टियां दिखी तो कहीं ना कहीं किसी न कहीं पार्टी दिखी, सवाल उठाएंगे लोग। उठान दो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा। 80 करोड़ जनता को राशन बांटा फ्री में। राशन भैया चावल और इंसुई बन जाए, रोटी सब्जी। एक बात बताओ है, अरे तेल भी लगे, हल्दी मिर्च नमक मसाले भी लगे, वहाँ कौन देगा है? राशन बांटा। वो मक्का ऐसी है 5 किलो चून पिसवा कर भिजवाऊंगी अपने देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, देखूंगी वे खाएंगे क्या। मक्का भिजवाइए, घुन रही तो बहुत ज्यादा, तो बीमार होकर मर जाएंगे हम। तेल 700 का तेल भी 200 रुपए हो गया, पेट्रोल। हाँ 200। अरे और जब तेल अडानी जी का और जो पेट्रोल अंबानी जी का, तो प्रोग्रेस तो वही करेंगे, ग्रोथ तो वही करेंगे, जीडीपी हाई तो उनकी होगी जो हो रही है। तुम्हारा कहाँ हुआ? अरे नंद भक्तन का कहाँ हुआ? खामो खा तलवे चाटने में रह गया, कुछ तो भला करवाते। तो कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को झटका पड़ेगा। मैंने बताई थी आपको। देखे बहुत लोग ऐसे थे मेरे उसमें कह रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत लोग कह रहे हैं, मेरे पेज पे जुड़े हुए हैं। उन्हें ना चाहकर भी वो पूनम पंडित को देखना चाहे और पूनम पंडित को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच बोलता आफत तो बीमारी यूं ही बढ़ेगी ना मेरे भाई। अब देखिए, जब बंगाल की जनता चुनाव कर रही थी, जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, 18 रैली, पूरा प्रधानमंत्री वहाँ पड़ा, पूरा मंत्रिमंडल बंगाल में पड़ा। हमने तो जब कहती थी कि बिल्कुल जीते नहीं, क्योंकि देश की जनता पड़ताड़ित इतनी होगी भैया। ये बताओ है, ये जो धूप है ये हमारे हिस्से में आ रही, ये नेताओं के हिस्से में क्यों नहीं आ रही है? मैं तो कहूँ ऐसा वायरस इन नेताओं को पहले लेता कि सबसे पहले आओ नेताओं की बारी है, बाद में जनता की बारी तो है। हालांकि मैं तो कहूँ सबके घर में ठीक रहे, पर ये जब सब चीज आगे भगे हर चीज लेने को, तो वायरस भी लेने जाते हैं। अब क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश? ए खुदा मेरा देश बदल रहा है, बारिश की जाए, बारिश की जाए। युवा जाग रहा है, बारिश की जाए। बस ये देख रहे, आप नहीं समझ रहे बारिश कैसे होगी। अरे युवा जाग रहा, टक्कर देगा और नए नए युवा आवेंगे जो वोट लड़ेंगे, पार्टी हटाएगा दूसरी बनेगी। सीधी खुल के बात मैं करूं, इसलिए तुम भाई मेरे दोहरा आ जाओ। मेरी चिकनी चुपड़ी बात करनी मेरे बस की नहीं। सीधी बीजेपी को बायकॉट करो, बात खत्म। सीधी। धर्मेंद्र भाई का बड़ा योगदान है इस काम में। दो चार मुकदमे हो मैं मेरे पे, तो धर्मेंद्र भाई पे गया। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। किससे मिले? हाथ खड़े करो। युवा खड़े कितने लोग? अरे बताओ भैया, जवान और कौन सी क्लास में पढ़े भाई मिली? फिर प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था चुनाव से पहले कि बहनों भाइयों मित्रों, पहली ही मीटिंग में संपूर्ण कर्जा माफ होगा। हाँ, हुआ तुम्हारा माफ। उन्होंने ये भी कहा था 15 लाख खाते मांगे। 15 लाख खाते में आने की तो बात बहुत दूर, जो खातों में थे 15 लाख वो भी निकाल लिए इन्होंने, वो भी निकाल लिए। कभी काई के नाम पे काट रहे, युवाओं को नौकरी तो क्या देंगे? क्या आटे से तुमको मैं गेहूं दिलवा दूं? देखिए एक बात, 5 किलो की बजाय 6 किलो। सुनिए, तुम्हारा बर्बाद एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी। पिसाई कहाँ से लाओगे? नमक मिर्च मसाले या उनके लिए बाकी मसाले कहाँ से लाओगे? बाकी कहाँ से लाओगे? एक बात कहना चाहूंगी मैं पूरी देश की जनता को, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, आप इस बात को ध्यान में रख लेना। देश की जनता, आप इस बात को ध्यान में रख लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ आप हो जो प्रधानमंत्री को दे सको। आप अपनी सोच ऐसी रखो, बाकी कौन किसको क्या दे रहा, ये नेता कहाँ देने लगा, इनके धोर कुछ नहीं रहा। पिटारे में सब खाली पड़ा मामला, इनका सब लगा दे ठिकाने। बस यह बात है, ध्यान में रखो। अरे तुम्हें ना पता, कभी किसी को धर दिया, कभी किसी को धर दिया। प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को पता चल गया है कि वाकई में हमने विकास किया है देश में और विदेश में, जहाँ भी इन्होंने किया है या किसी राज्य में। जनता जान चुकी है और सरकार भी जान नहीं है कि हमने क्या क्या है। अब की बार इनको सपने आने लगे। सुनो, सपने का मतलब आप समझ रहे हैं? अभी जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ है इसमें इनको सपने आ चुके हैं। इनको ये पता चल गई है कि अब हमारी स्थिति खराब है और हमारा सफाया होने वाला है। सपने में किसान दिख रहे हैं बीजेपी को, ध्यान रख लियो।
आरएसएस को, बीजेपी को किसान ही किसान दिख रहे, नींद भी ना आ रही। आपने कहा किसान देख रहे, सच में किसान देख रहे हैं। अभी इस बार जो फसल सबसे ज्यादा हुई है, फसल बहुत हुई है। और मंडी में जो तोलन न लग रहे, मेरे जिला बुलंदशहर में धरना देके बैठी महाशक्ति यूनियन, बताओ अब वो संबित पात्रा जाओ वो घर अपने, संबित पात्रा आदमी बोलने का मैनेज नहीं है उनको, वो क्या बोलने लायक है? मोटी मोटी आंख घुमाने से काम नहीं चलता, छोटी आंख ने भी बड़ी की सु। देखो देश की जनता कैसे दुखी है जब काम चल जाएगा कि इतनी ज्यादा फसल हुई है। फसल क्या किसी नेता ने करी है, प्रधानमंत्री ने करी, मुख्यमंत्री ने करी या संबित पात्रा ने करी है? वो फसल ज्यादा हुई है थोड़ी हुई है इन्होंने करी है, या को भी क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को दिया जावे? काय को दिया जा रहा? क्या उन्होंने खाद अरे तुम, अरे देश की जनता कोई मूर्ख है, तुम मूर्ख मानने हो? खाद बीज प्रधानमंत्री ने बखेरे आ गए भैया, कहाँ हो तुम? मैं तो नई दुखी हूँ, मेरे तो लगा रहा उम्र जो तुम्हें समझाने में जाती थी क्या? कोई प्रधानमंत्री आए बीज बगेरने, गेहूँ काटना है प्रधानमंत्री। अब बीज फसल ज्यादा होगी उसका क्रेडिट चाहिए मोदी जी को। अब इतनी बीमारी हुई, माँ गंगे ने बुलाया है। अरे भैया अभी तो बुलाया माँ गंगे ने, अब भी चले जाओ कि आ जाओ देख लो माँ गंगे में कितनी लाश तैर रही है। अब उसका क्रेडिट भी तो इन्हें दो, उसका क्रेडिट लेने को तैयार ना, वाह वाह लूट रहे खामो खा की। बैठक है वो उठक रहेगी, बैठक नहीं होने की। इस बात को आप लिख लियो, बिल्कुल पल्ले गांठ बांध लियो। केंद्र को बहुत जरूरी है सुई लगानी किसानों के नाम की, तो वो लगेगी तो लगेगी, रुके ना किसी पे भी। जाओ कर दिया आज आपसे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का आह्वान, जाइए। युवा जाएगा दूसरी तरफ, बीजेपी बायकॉट। अपना तो सीधा जो बीजेपी की व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ेगा मजबूती से टक्कर से समर्थन देना होंगी मैं और मेरी समस्त टीम, मेरा पूरा समस्त किसान परिवार। बीजेपी तो कह रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाए। अरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ के बावले बना दिया देश में इन्होंने, कहाँ पागली करोगे भाई? कतई अब क्या बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने देश की जनता से सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगा कि मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देवे, युवा साथ देवे। अपने लिए कहाँ मांगा? एक चीज मांगी है 2022 में, इनके पास मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। सभी धर्मों के लोगों से अपील करती हूँ इनके बहकावे में आकर लड़ना मत, बस ना जाति पे ना धर्म पे। उत्तर प्रदेश में हमें राम मंदिर और विकास के नाम पर वोट मिलेगा। बावली है उत्तर प्रदेश की जनता तो देखी ना, अस्पताल में यहाँ कितनी नहरन में लाश बही है, क्या कोरोना काल में कहा करा इन्होंने? पागल है ये तो। हमें हिंदुत्व के नाम पे वोट मिलेगी और राम मंदिर के, अरे हॉस्पिटल के नाम पे मिलेगी वोट गुड़िया, स्कूलों के नाम पे मिलेगी। जो ये युवा घूम रहे हैं इन्हें भर्ती करोगे इसके नाम पे मिलेगी। और 2014 से अब तक कितने भर्ती करे, कितने स्कूल खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कितने इन्होंने वेयर हाउस बना रखे हैं, सब पता, पूरा रिजल्ट निकल कर आएगा। इस मैटर में मिलेगी वोट। अभी मजबूरी बीमारी बना दी इन्होंने, महामारी कर दी पूरे देश में, बेरोजगारी बीमारी फैला दी, यू बीमारी न दिख रही भैया। वो राजनीतिक कुर्सी जो वो ऐसी चीज है, वहाँ चमकाने में लगे रहे लोग, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा माहौल देश में हो गया, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा, पिछली बार कोरोना आया, तो प्रधानमंत्री राफेल लेकर आ रहे हैं घूमने को, देश में विदेशों में घूमने के शौकीन ज्यादा बड़े भैया, कहा करें, उनकी मजबूरी, उनका दिल काबू में नहीं है ना प्रधानमंत्री जी का। अब की बार यू भयंकर रूप आया, अब की बार सेंट्रल विस्टा बन रहे हैं, चुनावी रैली हो रही है और बड़े ज्ञान बांटे जा रहे हैं। दिमाग लगाओ, हिंदुत्व करें। मेरे जितने भी समस्त धर्मों के लोग हैं, 2022 में था टाइम कुंभ का, 21 में क्यों करा? बहुत से सवाल हैं, बैठे तो जरा कोई सामने आमने बैठे कोई से बीजेपी के प्रवक्ता। तो क्या मानती कुंभ का अंदर वायरस क्या था? कुंभ का टाइम कब था? जो चीज एक स्त्री 12 साल में, फिर 6 साल कब पूरे होते? 2022 में। ये पहले करने का क्या मतलब था? दूसरी बात, इतने दिन हो गए इनकी सरकार को आए, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए, इतने दिन हो गए इनकी सरकार को कितने स्कूल बनवा दिए, कितने दिन हो गए इनकी सरकार को कितने युवा जो है पद पे बैठा दिए, नौकरी पे दे दी, बेल्ट की नौकरी दे दी, काहे की दे दी, कितने पद खाली पड़े हैं आपको पता? शिक्षा विभाग में कितने हजार पद खाली हैं, कितने, तो सवाल बहुत सारे हैं। हाँ, मैं तो जरा लिकट का जो घुसे हैं इनकी मदद करने के लिए, इनके लिए आवाज उठाने के लिए, युवा ने यूथ का वो देखा है मेरे अंदर, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, तो बहुत से सवाल है। आवे कोई जरा करेंगे, पूरे अच्छे से करेंगे, ढंग में करेंगे और खड़का के करेंगे। क्राइम तो नहीं है क्या? प्रधानमंत्री ने देश को क्या संबोधन करते हुए कहा है हाँ वैक्सीन, अरे जब क्यों ना करा संबोधित, जब नहरों में इतने सब जा रहे थे, अपनों के अपने गोदी में दम तोड़ रहे थे, जब काय को ना बैठे आके टीवी पे, अब आगे लिकड़ के, अब देखिए अब चमकाएंगे राजनीति ने, अब काहे को आ रहे हैं ऐसे ये टीवी वाले जो बैठा में इन्हें अनाज भी दे रहे हैं, फिर हमें अक्टूबर तक अनाज देंगे। भाई तुम्हें मिला, तुम लियो उस अनाज है, परमात्मा ना करे जिंदगी में मुझे लेने की जरूरत पड़े, मेरे परिवार को पड़े,
ठीक है, मुझे जरूरत नहीं, शिक्षित बना दो, अपने आप अनाज खरीद लेंगे भैया।